देखो कई बार तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि करेक्ट बताना है इनकरेक्ट बताना है, माइंड ना थोड़ा सा बाइस हो जाता है कि बाय डिफॉल्ट की हमें तो करेक्ट ही बताना होगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पूरा करो। ये तो उड़ गया। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये आईआईटी जेई का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1979। सिंपल ही था, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ 2026 के मोल कंसेप्ट के सारे जेई मेन के पीवाईक्यू कर लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। क्लास 11 शुरू हो गई, मोल कंसेप्ट चैप्टर भी पढ़ लिया, बट क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो डोंट वरी, साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। आज इस वीडियो में मोल कंसेप्ट के जेई मेंस के 2026 के सारे पीवाईक्यू करेंगे। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। ओके, so first question is 14 gram of calcium metal is allowed to react with excess HCl at 1 atm pressure and 273 Kelvin. So which of the following statements is incorrect? Is incorrect. ठीक है। ओके, देखो कई बार तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि करेक्ट बताना है इनकरेक्ट बताना है, माइंड ना थोड़ा सा बाइस हो जाता है कि बाय डिफॉल्ट की हमें तो करेक्ट ही बताना होगा, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पूरा करो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सो सी कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स विद एक्सेस HCl, तो क्या बनेगा, ऑप्शंस में भी दिख ही रहा है, हमें पता भी रहता है। धीरे धीरे करके ये इक्वेशंस याद हो जाएंगे, ठीक है। H2 प्लस CaCl2, तो बैलेंस अगर मैं करूं तो 2HCl, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो सबसे पहले मोल कंसेप्ट अगर लगाना है तो बैलेंस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ मुझे दिख रहा है, लीटर लीटर, ठीक है, यहाँ पर लीटर दिख रहा है और यहाँ पर एक कंडीशन दिख रही है। देखो अगर आप लोगों को पीवी इक्वल टू एनआरटी आता है तो इट्स ओके, बट यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये एसटीपी की कंडीशन है, राइट। एसटीपी की कंडीशन है। 1 एटीएम, अच्छा 1 एटीएम भी होता है, 1 बार भी होता है। 1 एटीएम पे 22.4 लीटर होता है और 1 बार पे 22.7 लीटर होता है। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, मैं लिख भी देता हूँ। 1 एटीएम और 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन ही लिख देता हूँ। 273 केल्विन पे जो मोलर वॉल्यूम होती है वो होती है 22.4 लीटर। और अगर मैं 1 बार लिख दूं 273 केल्विन, तो मोलर वॉल्यूम हो जाएगी 22.7 लीटर, ठीक है। ऑल्दो जेई मेन का अगर मैं बात करूं एनटीए, वो कई बार उसकी मर्जी होती है, आज क्वेश्चन में भी देखेंगे। कभी वो 22.4 लीटर लगवा देता है, कभी 22.7 लीटर लगवा देता है, ठीक है। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है, 14 ग्राम। तो सबसे पहले जिसका मास दे रखा है उसके मोल्स निकाल लेते हैं, राइट। जिसका मास है उसके मोल्स निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना मास दे रखा है भाई, 14/40, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा ये, ये आ जाएगा 7/20 और 3.5, 0.35 मोल्स आ गए भाई, ठीक है। अब मोल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले H2 गैस के मोल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इसके मोल्स, मोल्स ऑफ H2, देखो एक चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो। अगर इक्वेशन दे रखी है तो मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ कैल्शियम, वैसे अगर मोल का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखा है तो वेल एंड गुड है, वरना तुम ऐसे कर सकते हो। जिसका भी आपको मोल्स का रेशियो चाहिए, भाई इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 1 डिवाइड बाय H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, कैल्शियम का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बाय डिफॉल्ट 1। ऑल्दो जिनका सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा उनके सेम मोल्स बनेंगे, राइट। तो मोल्स ऑफ H2 कितने बनेंगे, जितने मोल्स ऑफ कैल्शियम आपने लिए, और वो कितने लिए मैंने, 0.35। तो 0.35 मोल बन रहे हैं, लेकिन मुझे इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो ऑप्शन सही है बट आंसर नहीं हुआ मेरा, ठीक है। अब लीटर की बात करते हैं। तो 1 एटीएम ले रहा था ना, तो मैं लूंगा 22.4 लीटर। सो मोल्स को मैं, गैस के केस में मैं नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, 22.7 22.4, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.7 या 22.4। 1 एटीएम है ना, 22.4 लीटर लूंगा मैं, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ H2, क्योंकि मैं वॉल्यूम ऑफ H2 निकाल रहा हूँ ना, तो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मैंने वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दिया, राइट। तो इट विल बी, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो ये तो लेबर वर्क है भाई, ये तो तुम लोगों को करना पड़ेगा। 22.4 इंटू 0.35, 7.84, 7.84। देखो ये भी सही है, गलत हो गया ये, ठीक है, 7.84। अच्छा, अब क्या बोल रहे थे, लिमिटिंग रिएजेंट इज कैल्शियम मेटल। मुझे एक बात बताओ, ये लिमिटिंग कैसे होगा, एक्सेस HCl, ये एक्सेस ले रखा है। हाँ, तो ऑब्वियसली लिमिटिंग यही होगा जब उसने, आपने HCl ही एक्सेस में ले लिया,
तो दैट इज फॉर श्योर। और वैसे भी मैं मोल्स ऑफ H2 जो निकाल रहा हूँ वो भी तो कैल्शियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, तो ये आंसर नहीं हुआ। तब तो बाय डिफॉल्ट आंसर ये हो गया एलिमिनेशन से। अगर फिर भी कैलकुलेशन करके आपको कन्विंस कर देता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मोल्स ऑफ CaCl2 कितने बनेंगे, जितने मोल्स ऑफ कैल्शियम है। तो मोल्स ऑफ CaCl2 कितने बने, इतने ही, 0.35, इतने ही बन रहे थे ना, 0.35। तो मास ऑफ CaCl2 विल बी इक्वल टू 0.35 इनटू, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा भाई, 40 प्लस 35.5 इंटू 2, 71। तो इसका मास कितना आ जाएगा अगर मैं कैलकुलेट करूं, 71 प्लस 40 इंटू 0.35, 38.85 ग्राम। और ये कितना है, 33.33, तो ये गलत हो गया, ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। ऑल तो मैं कैलकुलेट करता भी नहीं, अगर मैं जेई मेन देता तो मैं कैलकुलेट नहीं करता, क्योंकि मास निकालने में थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ता है मोलर मास। तो ये तीन ज्यादा बेटर लगे क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वस HCl रिएक्ट्स विद MnO2। सो MnO2 के साथ एज अ सॉलिड HCl रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म MnCl2, MnCl2 प्लस Cl2 गैस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है, स्टेट रहने दो। व्हाट इज द वेट, तो सबसे पहले स्टोकियोमेट्री लगवा रहा है ना, सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। और बैलेंस में ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, अगर मैं यहाँ 4 कर दूं H2O, तो यहाँ 2 हो गया क्या बैलेंस, 2 2 और ये 4, हाँ 4, इक्वेशन बैलेंस। अब मोल कंसेप्ट आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द वेट इन ग्राम ऑफ Cl2 लिबरेटेड व्हेन, तो सबसे पहले मोल्स निकाल दो जिसका मास दे रखा है, MnO2 का मास दे रखा है 8.7 डिवाइड बाय इसका मोलर मास। मैंगनीज का मोलर मास कितना है, 55 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 इंटू 2, 32, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 प्लस 32, 8.7 डिवाइड बाय 87 आ गया भाई, 0.1। कितना अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है। इज रिएक्टेड विद एक्सेस HCl, तो एक्सेस है तो ये तो ऑब्वियसली यही मेरा LR हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। ओके, अब क्या करना है, बताना क्या है, व्हाट इज द वेट ऑफ Cl2। Cl2 का वेट निकालना है, ठीक है, ये तो आसान है। तो जितना जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ है वहां पर भी वही है, सेम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो सेम नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे। तो मोल्स ऑफ Cl2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ MnO2 विच इज इक्वल टू 0.1। तो मास ऑफ Cl2 कितना आ गया भाई, 0.1 इंटू 35.5 इंटू 2 इंटू 35.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 71, 7.1 ग्राम, ठीक है, 7.1। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो बस कैलकुलेशन का देखो, जो ये मोल कंसेप्ट क्वेश्चन है, जो फिजिकल केमिस्ट्री वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें दो चीजें तो बाय डिफॉल्ट ध्यान में रखनी है, एक तो यूनिट्स, मोल कंसेप्ट में तो इतना यूनिट्स का क्वेश्चन नहीं बनता, और दूसरा कैलकुलेशंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। इन द रिएक्शन टू एल्यूमिनियम, चलो अच्छी बात क्या है कि इक्वेशन उसने बैलेंस करके ही दे रखी है मुझे। सो 11.2 लीटर, तो लीटर ऑफ H2, तो सबसे पहले H2 at STP is produced for every mole of HCl consumed। मुझे एक बात बताओ, मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम का रेशियो क्या होगा, इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेशियो। तो H2 का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 3 डिवाइड बाय एल्यूमिनियम का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, 2। सो अगर मैं वो क्या कह रहा है, पहले ऑप्शन की बात करूं, इतना लीटर STP पे निकलेगा H2 का फॉर एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम। तो HCl के मोल एक ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे HCl था ना, तो एक सेकंड, यहाँ तो HCl था तो इसको छोड़ो, मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ HCl। H2 का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, HCl का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 6, तो कितना आ गया 1/2। अब क्योंकि वो कह रहा है एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम, तो HCl के नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लो, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2 कितना आ जाएगा भाई, 1/2 इंटू 1, 1/2। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा एसटीपी पे, 22.4। देखो यहां पर क्योंकि मुझे वो दिख रहा है ना 11.2, तो वो 22.7 यूज नहीं कर रहा है, आगे चल के दिखाऊंगा 22.7 भी यूज करता है वो। तो 22.7 है 22.4, ठीक है। ओके, सो वॉल्यूम, अब इसको मैं लिख दूंगा वॉल्यूम ऑफ H2 इन लीटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ H, या फिर 22 पॉइंट, वही मोलर वॉल्यूम 22.4 इज इक्वल टू 1/2। तो इम्प्लाइज वॉल्यूम ऑफ H2 इन लीटर कितना आ गया, 11.2 लीटर। बस कहानी खत्म, करेक्ट ही बताना है, 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, तो बाकी ऑप्शंस देखूंगा भी नहीं, बट फिर भी मैं कन्विंस कर देता हूँ आप लोगों को।
12 लीटर ऑफ HCl इज कंज्यूम्ड फॉर एवरी 6 लीटर ऑफ H2 प्रोड्यूस। तो यहाँ पर तो आप जो पहला पॉइंट तो यहाँ पर HCl एक्वस है, यहाँ पर मैं मोलर वॉल्यूम वाला गेम नहीं खेल सकता, अगर वो गैस होती तो मैं खेल सकता था। ये तो एक्वस है, यहाँ पर तो मुझे उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए, जो कि मेरे पास आइडिया नहीं है, तो ये तो मैं बता ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट 33.6 लीटर H2 गैस इज प्रोड्यूस रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ना। मैं जो चीजें बताता हूँ एसटीपी पे बताता हूँ 22.4 लीटर। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दिया तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना पड़ जाएगा भाई। पीवी इक्वल टू एनआरटी गैसियस इक्वेशन के लिए, क्योंकि जो मोलर वॉल्यूम है वो प्रेशर और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जो कि आप लोग खेलोगे थर्मोडाइनिक्स में तो बहुत ज्यादा खेलोगे इसका गेम। ठीक है, 67.2 लीटर गैस एट एसटीपी H2 गैस एट एसटीपी इज प्रोड्यूस फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम। चलो ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम वाला तो रेशियो ये लिख रखा है मैंने, इसी का यूज कर लेते हैं। तो मोल्स ऑफ H2 विल बी इक्वल टू एवरी मोल कह रहे हैं ना, एक मोल ले लो, तो 3/2 इंटू 1 3/2। तो वॉल्यूम ऑफ H2 इन लीटर विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू 22.4, और ये कितना आ जाएगा 11.2, और ये कितना आ जाएगा 33.6। नहीं ये तो गलत हो गया ना, सारे ही गलत है, वो तो पता ही था 1 है भाई, जेई मेन सिंगल करेक्ट ही तो होता है। ठीक है, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आसानी क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट के आसानी क्वेश्चन होते हैं, ट्रस्ट मी। ठीक है, और वैसे भी जेई मेंस है, जेई मेंस आसान ही होता है। ठीक है, अपने दिमाग में ना ये माइंडसेट कर लो, जेई मेन आसान होता है, मुश्किल नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, ओके, सो एट टी केल्विन 100 ग्राम ऑफ 98% H2SO4 weight by weight W by W aqueous solution is mixed with 100 gram of 49% H2SO4 W by W aqueous solution. What is the mole fraction of H2SO4? अच्छा ठीक है, आसान है। अच्छा एक बात बताओ, 98% W by W H2SO4 का मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब समझा करो पहले, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम ऑफ solution contains solution contains 98 ग्राम ऑफ H2SO4, राइट? तो 100 ग्राम सॉल्यूशन जब आपने लिया तो 98 ग्राम उसमें H2SO4 है, 2 ग्राम आपका बाय डिफॉल्ट क्योंकि एक्वस होता है, 2 ग्राम आपका पानी हो गया। ठीक है, सिमिलरली इसका मतलब क्या हो जाएगा 49% H2SO4 का, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में H2SO4 कितना है 49 ग्राम। ठीक है, परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से कितना है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या, क्वेश्चन आसान ही कर दिया उसने, इसका भी 100 ग्राम ले लिया, इसका भी 100 ग्राम ले लिया, दोनों के 100 ग्राम ले लिए, तो भाई तो मैं लिख भी देता हूँ, चलो 49% W by W H2SO4 पहले लिख देते हैं फिर सोल्व करते हैं। तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है, दोनों के 100 ग्राम दे रहा है, तो मास ऑफ H2SO4 फाइनल कितना हो जाएगा भाई, इसका भी उसने 100 ग्राम लिया है, 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में इसके H2SO4 का मास कितना हो जाएगा 98 ग्राम, राइट? अच्छा इस वाले सॉल्यूशन का भी 100 ग्राम लिया है, तो मास कितना हो जाएगा 49, राइट? तो कितना हो जाएगा ये, इतना ही रहने दो, चलो ठीक है, राइट? तो मोल्स मुझे बताना क्या है, मोल फ्रैक्शन ना, तो मोल्स ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं। तो मोल्स कितना हो जाएंगे 98 प्लस 49 डिवाइड बाय H2SO4 का तो याद ही रहता है, इतनी मोल कंसेप्ट की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। 98 तो 1 प्लस आधा 1.5। ठीक है, अच्छा अब यहां पर इतना ग्राम H2SO4 है, तो बाकी क्या है, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाकी क्या है 2 ग्राम H2O, ये बात याद रखना, या सोलवेंट जो भी होगा, मेरा इन जनरल पानी होता है, तो यहां पर भी 49 ग्राम H2SO4 एंड 51 ग्राम H2O। ठीक है, 51 ग्राम H2O, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके सो यहां पर अब हम निकाल लेते हैं पानी के भी मोल्स निकाल लेते हैं। सो पानी के मोल्स कितने हो जाएंगे, सबसे पहले मास ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, तो भाई वहां से 2 वहां और यहां से 51, कितना हो गया 53, तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए 53 डिवाइड बाय 18, ये कितना हो जाएगा, सोल्व करते वैसे भी फ्रैक्शन में रहने, चलो कोई नहीं सोल्व कर लेते हैं, फ्रैक्शन को बाद में भी सोल्व कर सकते थे, ये देख लेते हैं कितना आ रहा है 53 डिवाइड बाय 18 2.944। ठीक है, 2.944। अब मुझे मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। देखो ध्यान रखो, कभी कभी वो पानी का मोल फ्रैक्शन पूछ लेता है। ठीक है, ओके
सो बस कहानी खत्म अब तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 मैं कैसे लिखूंगा, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ पानी, राइट, दैट विल बी इक्वल टू H2SO4 के मोल्स कितने थे 1.5, सो 1.5 डिवाइड बाय 1.5 प्लस 2.944 इज इक्वल टू, देखो भाई ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। सो 1.5 डिवाइड बाय 4.44, तो ये कितना आ जाएगा डिवाइड बाय 4.44 0.337, हाँ 1 आ गया, 0.337 आ जाएगा, ठीक है। वो तो देखो वो तो लेबर वर्क है, वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो आसान क्वेश्चन था, परसेंटेज क्या कुछ बता रखा था तो अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जे एडवांस में भी आते हैं। जे एडवांस में ना डायरेक्ट मोल कंसेप्ट के थोड़े कम आते हैं। वो क्या करता है, इनका यूज करके फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज होता है मोल कंसेप्ट का। डायरेक्ट जे एडवांस का क्वेश्चन लास्ट जो आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2022 में आया था, उससे पहले जहां तक मुझे याद आ रहा है 2015 या 2016 में आया था कंसंट्रेशन टर्म्स पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, so A plus 2B giving me AB2, तो 36 ग्राम ऑफ A मोलर मास जिसका 60 है एंड 56 ग्राम ऑफ B जिसका मोलर मास 80 है आर अलाउड टू रिएक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह कुछ कुछ पूछ रखा है, ठीक है। ओके, तो सोल्व करते हैं। सो A प्लस 2B गिविंग मी AB2, ठीक है। तो सबसे पहले भाई LR निकालने के लिए क्या करना है, मोल्स निकालो। तो मोल्स ऑफ, मैं यहां पर निकाल देता हूं, मोल्स ऑफ ए कितने हो गए भाई 36 गिवन मास बाय मोलर मास, तो 10 और 6 0.6। मोल्स ऑफ बी कितने हो जाएगा भाई 56 डिवाइड बाय 80, तो किस पे जाएगा ये 4 पे जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 सत्ते 0.7, तो ये आ गया, यहीं पर लिख देता हूँ 0.7। तो सबसे पहले मोल्स 0.6 0.7, ठीक है। अच्छा, अब क्या करते थे हम, LR निकालने के लिए मोल्स को डिवाइड करते थे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और वो जो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद, जिस भी रिएक्टेंट के लिए सबसे छोटा नंबर है, वो जिस भी रिएक्टेंट का सबसे छोटा नंबर आएगा दैट विल बी द LR। अब इसको डिवाइड करते तो 0.6 डिवाइड बाय 1, 0.7 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 0.6, ये आ गया 0.35। ऑब्वियसली ये मेरा छोटा नंबर है 0.6 के रिस्पेक्ट में, दिस विल बी माय LR, B इज द LR, ठीक है। तो B LR है, तो A तो ऑप्शन गलत हो गया, मतलब ये A वाला, तो A वाला गलत, तो ये गया और ये गया, ठीक है। तो D सही होगा, B और C में से देखना है। तो B और C में से मुझे ज्यादा आसान तो ये लग रहा है मोलर मास निकालना, ये तो मोलर मास निकाल लेते हैं भाई AB2 का। A का मोलर मास कितना है, तो मोलर मास ऑफ AB2 विल बी इक्वल टू, ए का मोलर मास कितना है 60 प्लस बी का मोलर मास कितना है 2 इंटू 56, ये कितना हो जाएगा भाई 60 प्लस 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 11, तो कितना हो जाएगा ये 6 जीरो ना 2 7 1 172, ये तो गलत है, सॉरी बी नहीं, ये गलत है, ठीक है, सी गलत है। तो सी एंड डी गलत, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी मैं एक बार डी निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। डी निकाल के कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि मोलर मास से तो पता लग गया कि ये नहीं आ रहा। फिर भी एक बार डी निकालते हैं, क्योंकि मेरा बी LR है, तो ए इतना ग्राम ए इज अनरिएक्टेड, चलो चेक करते हैं। तो मोल्स ऑफ ए रिएक्ट कितने करेंगे, वही जो आपको बताया, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बी, इनका जो रेशियो होगा दैट विल बी द रेशियो ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 डिवाइड बाय बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, सो मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ बी का आधा, हाफ, और मोल्स ऑफ बी कितने हैं 0.7, तो 0.7 डिवाइड बाय 2, इतने मोल्स ए के रिएक्ट होंगे, राइट। तो ए के मोल्स बच कितने गए अनरिएक्टेड, या लेफ्ट बोल दूं मैं, तो मोल्स ऑफ ए अनरिएक्टेड दैट विल बी, इनिशियल कितने लिए थे मैंने 0.6 माइनस रिएक्ट कितने हो गए 0.7 बाय 2, तो 6 दूनी 12, 12 में 7 गए 5, 0.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब तो मास अगर मुझे ए का निकालना है, तो ए के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ए का मोलर मास कितना है 60, तो 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 60, कितना आ गया भाई 30, और ये कितना आ गया, ये कटे 5 दिए 15 ग्राम, ऑप्शन क्या है 15 ग्राम, बिल्कुल राइट। सो रेदर देन मैं डी सोल्व करता, मेरे लिए तो ज्यादा आसान ये था कि सी निकाल लूं मैं, ठीक है। देखो जेई मेंस हो, जे एडवांस हो, ओलंपियाड हो,
हमें ये ध्यान में रखना पड़ता है। वहां पर ना क्वेश्चन को ऐसे मत सोल्व किया करो कि अच्छे से सोल्व करूंगा, नहीं, आपको इस तरह से सोल्व करना है कि जल्दी से जल्दी 3-4 स्टेप में, या स्टेप भी चलो छोड़ो, कोई एक तरीके से कोई एक दो ऑप्शन क्रैक करके मेरा आंसर आ जाए। अब जैसे मैंने आप लोगों को क्या करा कि मोलर भाई मैंने ए गलत आया तो 1 और 2 काट दिया। अब थर्ड और फोर्थ में से डी मैं चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि वो दोनों में है तो वो सही ही होगा। तो बी मैंने बी और सी में से आप चेक कर लो फिर। अब तो मेरे लिए ज्यादा आसान ये था क्योंकि मोलर मास निकालना, तो ये ना उस टाइम ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है। और ये सोच भी कैसे आती है, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, x milligram of pure HCl was used to make an aqueous solution. So 25 ml of 0.1 molar barium hydroxide solution is used when the HCl solution was titrated against it. The numerical value of x is, अच्छा देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेरियम हाइड्रोक्साइड पूरा रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ठीक है। अच्छा या तो देखो इसको दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, ठीक है, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, या फिर आपको प्रॉपर इक्वेशन लिख दो फिर मोल कंसेप्ट। अगर मोल कंसेप्ट लगाना है ना तो इक्वेशन हैज टू बी बैलेंस्ड। अगर आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाना है आपको बस एन फैक्टर पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैं भी डरता हूँ इक्विवेलेंट कंसेप्ट से क्योंकि एन फैक्टर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कई बार, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्यों? HCl का एन फैक्टर 1, बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रेदर देन मैं मोल कंसेप्ट यूज करूँ, यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक है। सो एक काम करते हैं, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि इसके भी मिलीग्राम आएंगे, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सो मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, भाई क्या यूज कर सकता हूं क्योंकि उसने मास दे रखा है, मोल्स इनटू एन फैक्टर सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है, राइट। तो मिली मोल्स लिख दूंगा क्योंकि मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं, मिली मोल्स इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा वो, एक्स मिलीग्राम में दे रखा है ना तो ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, मिली मोल्स ही निकाल रहा हूं मैं। एक्स डिवाइड बाई इसका मोलर मास, चलो इतनी हेल्प, वाह वाह वाह, इतना बड़ा दिल है भाई जेई मेंस का, एनटीए वालों का मोलर मास दे रखा है 36.5, ठीक है इनटू एन फैक्टर HCl का 1, ठीक है। नेक्स्ट, मिली ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसने मोलैरिटी दे रखी है और वॉल्यूम दे रखी है तो मैं क्या यूज करूंगा, वॉल्यूम इनटू नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी को कैसे तोड़ूंगा, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और फिर इसको कैसे लिखूंगा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी को तोड़ूंगा ना, नॉर्मल मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन ml, ml, ठीक है, ml में, तभी जाके मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएंगे। तो मोलैरिटी कितनी है भाई 0.1 इनटू एन फैक्टर, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2 इनटू वॉल्यूम कितने हैं 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 25 दूनी 50 और 5 आ गया भाई 5, ठीक है। अब दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दो, राइट। तो क्या बोलोगे आप लोग, x डिवाइड बाय 36.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 36.5 इंटू 5, चलो तो x विल बी इक्वल टू 25, 2, 6 5 30, 2 3 5 3 15 16 17 18 और पॉइंट, ठीक है। तो 182.5 पूछ क्या रहा है, x इज इंटू 10 की पावर -1, तो ये आ जाएगा 1825 इंटू 10 की पावर -1, दिस इज द आंसर, ठीक है 1825, सिंपल ही था। अच्छा मोल कंसेप्ट से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मोल कंसेप्ट से करोगे तो इसको इक्वेशन कैसे लिखोगे इसकी, मैं लिख के बता देता हूं। तो इट विल बी लाइक दिस, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2HCl गिव मी BaCl2 प्लस H2O, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 2 और 2 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन कितने 2, हो गया बैलेंस, ठीक है। आप एक काम करो, मैंने एक ग्राम इक्विवेलेंट से सोल्व करा, आप मोल कंसेप्ट से सोल्व करो, आंसर विल बी द सेम, और आना भी पड़ेगा, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट। ओके सो CaCO3 प्लस 2HCl गिविंग मी दिस, ठीक है, इक्वेशन भी बैलेंस कर रखी है, चलो जी वेरी गुड है। 90 ग्राम CaCO3 is added to 300 ml HCl which contains इतना परसेंट HCl by mass and has density इतना, then which of the following option is correct। तो remain unreacted, reacted, तो इसका मतलब है LR पूछ रहा है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले एक काम करो, इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस 2HCl गिविंग मी CaCl2
प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अच्छा, अब CaCO3 का मास दे रखा है, जिसका मास दे रखा है ना, सबसे पहले उसी के मोल्स निकालो, राइट। तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे भाई, 90 डिवाइड बाई इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 16×3 = 48 प्लस 12 60 और 40 100 हो गया। चलो वेरी गुड है, 0.9। अच्छा, HCl का, HCl के मोल्स या HCl का मास देखो कितना कितना ज्यादा तामझाम करके बताया उसने, ठीक है। 300 ml लिया है उस HCl का, जिसमें 38.55% HCl है बाय मास, और उसकी डेंसिटी इतनी है। तो उसने वो भी नहीं बताया, मास ऑफ द सॉल्यूशन भी नहीं बताया, मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताया, किस सॉल्यूशन की, इस HCl सॉल्यूशन की। एक काइंड ऑफ बीकर में HCl का सॉल्यूशन है जो 38.55% है, उसका 300 ml लिया है। उसने मास भी नहीं बताया उस सॉल्यूशन का मास कितना लिया, तो सॉल्यूशन का मास कितना लिया होगा वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो यहां पर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। तो डेंसिटी कितनी है भाई, 1.13 इंटू 300, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, पॉइंट से 0 घटा, 3 3 9, 3 कम 3 3 कम 3, ये ग्राम, 339 ग्राम सॉल्यूशन लिया है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम उस बीकर में, अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन लूंगा तो इतना ग्राम विल बी द HCl, 38.55% विल बी द HCl। लेकिन मैं ले कितना ग्राम रहा हूँ, 339 ग्राम, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, कैन आई से 100 ग्राम सॉल्यूशन लिया तो 38.55 ग्राम HCl मिला, लेकिन मैं ले कितना रहा हूँ, 339। सो 339 ग्राम सॉल्यूशन मैंने लिया, तो HCl का मास कितना आएगा उसमें, 38.55 इंटू 339 डिवाइड बाय 100, इतना मास आएगा HCl का, राइट। तो मोल्स निकाल लो अब, 33.5 से, 33 नहीं सॉरी, HCl ना, HCl का कितना हो जाएगा, 36.5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, तो HCl का मास आ जाएगा, या मोल्स मैं बता देता हूँ, HCl के मोल्स विल बी इक्वल टू दिस, 38.55 इंटू 339 डिवाइड बाय 100 इंटू 36.5, ठीक है। तो भाई ये तो कैलकुलेशन है, करनी पड़ेगी, 339 इंटू 38.55 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 36.5, ठीक है, 3.58, 3.58। अब इसको डिवाइड बाय 2 भी अगर कर दोगे तब भी 1.7 आएगा, मतलब कि एक से ज्यादा ही आने वाला है, ठीक है, एक से ज्यादा आएगा। भाई LR निकालने क्या था कि मोल्स, तो ये CaCO3 के मोल्स ये आ गए, HCl के मोल्स ये आ गए। अब LR मुझे निकालना है तो क्या करना है, मोल्स डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो 0.9 डिवाइड बाय 1, 0.9, 3.58 डिवाइड बाय 2, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो वो नंबर ज्यादा हो गया 0.9 से, तो CaCO3 विल बी द LR, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। तो सबसे पहले अब पूछ क्या रहा है, रिमेन्स अनरिएक्टेड, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इनमें से कुछ देखना मुझे, ठीक है। तो अनरिएक्टेड निकाल दूं, अनरिएक्टेड या रिएक्टेड, कुछ भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लेकिन HCl का ही निकालना है, तो इतने मोल्स अगर CaCO3 के रिएक्ट हुए तो HCl के कितने रिएक्ट हुए, मोल्स ऑफ HCl रिएक्टेड डिवाइड बाय मोल्स ऑफ CaCO3। अब जो देखो, जैसे ही आप LR निकाल देते हो ना, रिएक्शन की जो स्टोइकियोमेट्री है वो LR डिसाइड करता है, अब कि कितने HCl के मोल्स रिएक्ट हुए, CaCO3 डिसाइड करेगा, CaCl2 के मोल्स कितने बने, CaCO3 डिसाइड करेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो HCl का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है भाई, 2 डिवाइड बाय CaCO3 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, implies moles of HCl reacted will be equal to 2 into, थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ, will be equal to 2 into कितना भाई, 0.9, ठीक है। तो मास, क्योंकि वो मोल्स नहीं पूछ रहा है ना, मास पूछ रहा है, तो मास ऑफ HCl reacted will be equal to 2 into 0.9 into 36.5, ये कितना आ जाएगा भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अगेन, तो इट विल बी 36.5 इंटू 0.9 इंटू 2, 65.7, तो 65.7 ग्राम है क्या, 65 रिएक्टेड, रिएक्टेड तो ये तो नहीं है, ठीक है। अब अनरिएक्टेड निकालना पड़ेगा, तो इतना तो रिएक्ट कर रहा है। अब HCl का मास कितना आया था,
अच्छा मैंने डायरेक्ट मोल्स निकाल दिया, तो नहीं मास तो ये था ना मेरा, ठीक है। तो मास ऑफ HCl अनरिएक्टेड या लेफ्ट भी लिख सकते हैं हम, विल बी इनिशियल मास कितना लिया था मैंने, इतना, इसकी वैल्यू कितनी थी 38.55 इंटू 339 डिवाइड बाय 100, तो 130 इनिशियल इतना लिया था मैंने 6845 माइनस इतना रिएक्ट हो गया, तो कितना आएगा ये -65.7 65.2845 ग्राम है क्या, 65.28 है, ये तो है ही नहीं है, ये मैंने सही मल्टीप्लाई करा है, एक सेकंड रुकना, 339 इंटू 38.55 डिवाइड बाय 100, ठीक है, माइनस HCl 65.7 64 पॉइंट, हाँ एक सेकंड, ये तो गलत कुछ है, मैंने गलत डाल दिया था, ये आ रहा है 64.9845 64.98 ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर भाई, ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में तो क्या ही था, बस कैलकुलेशंस थी, ठीक है। और देखो मैं इस चीज का कुछ नहीं कर सकता कि कैलकुलेशंस इतनी वियर्ड क्यों है, जेई मेंस डालता है भाई, एनटीए डालता है, और मैं तुम्हें सच बताऊं अब तो थोड़ी फिर भी कैलकुलेशंस ठीक हो गई है, पहले 2000 कब की बात बता रहा हूं मैं, 2021 में बड़ी वियर्ड कैलकुलेशंस डाली थी एनटीए ने, ठीक है। चलो एनीवे सिंपल क्वेश्चन था, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, so the mass of iron converted into Fe3O4 by the action of 18 ग्राम ऑफ स्टीम, तो भाई आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है Fe3O4 प्लस H2 गैस निकालेगा। अब बैलेंस कर लेते हैं, 3 तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ 4 तो यहाँ पर भी 4 आएगा आपका, ठीक है, 4 दुनिया 8 तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई है। अब इसका मास दे रखा है 18 ग्राम, तो मोल्स कितने हो जाएंगे इसके 18/18 विच इज इक्वल टू 1। तो बताना क्या है, मास ऑफ आयरन कन्वर्टेड इनटू दिस इज, ठीक है, ओके, एज्यूम आयरन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, ठीक है। सो पहले तो मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ आयरन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2O डिवाइड बाय विल बी इक्वल टू, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3 डिवाइड बाय H2O का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 4, इंप्लाइज मोल्स ऑफ Fe विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू H2O के मोल्स मैंने कितने निकाले अभी 1 इंटू 1 3/4, तो मास कितना हो जाएगा, मास विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू मोलर मास दे रखा है 56, तो ये तो कट ही रहा है, 4 एकम 4 4 चौक 16, तो 4 दिए 12 और 3 एकम 3 4 42 ग्राम ऑप्शन में है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ओके नेक्स्ट। 1 मोल ऑफ एल्केन, तो देखो जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन आता है हमेशा हमें एक इक्वेशन याद रहनी चाहिए, और वो क्या है, अगर सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है, CXHY प्लस X प्लस Y बाय 4 O2 विल बी इक्वल टू XCO2 प्लस Y बाय 2 H2O, ठीक है, ये याद रहना चाहिए। अब क्योंकि वो एल्केन बोल रहा है, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2, तो एक तो मुझे ये चीज पता लग गई कि x इज इक्वल टू एन एंड y इज इक्वल टू 2n प्लस 2, ठीक है, एक चीज मुझे ये पता लग गई है, ओके। अब वो क्या कह रहा है, 1 मोल ऑफ एन एल्केन रिक्वायर्स 8 मोल्स ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट कंबशन, कंबशन कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, तो भाई मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन CXHY कितना टाइम्स कह रहा है, रिक्वायर्स 8 मोल्स, इसका 1 मोल तो इसका 8 मोल 8, ठीक है, विल बी इक्वल टू इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स का रेशियो x प्लस वाई बाय 4 डिवाइड बाय 1, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो अब यहां से एक और इक्वेशन आ गई भाई, क्या इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, तो x और y की वैल्यू यहाँ n वाली लिख दो, तो n प्लस y की वैल्यू क्या है 2n प्लस 2 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज 4n 4n प्लस 2n 6n 6n प्लस 2 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 8 चौक 32, ठीक है 32, तो 6n इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 5, ठीक है, n इज इक्वल टू 5, 30 डिवाइड बाय 6। अब बताना क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ x एंड y, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या बताना है, x प्लस वाई बताना है, x प्लस वाई, ठीक है,
क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 5 प्लस 2 12, ठीक है। तो 12 प्लस 5 17 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगेन सिंपल क्वेश्चन, मोल कंसेप्ट आसान है, राइट। मोल कंसेप्ट आसान है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो, कैसे मोल्स निकालने हैं, कैसे एलआर फाइंड आउट करना है, कैसे अनरिएक्टेड जो एक्सेस रिएजेंट है उसका मास निकालना है, उसके मोल्स निकालने हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट, the ratio of mass percentage of carbon and hydrogen in a hydrocarbon is 12:1. It has two carbon atom, अच्छा इसने ये बोल भी दिया, it has two carbon atoms. The weight of CO2, the weight in gram of CO2 formed when 3.38 gram of this hydrocarbon is, देखो वापिस से हाइड्रोकार्बन है तो कंबशन कर रहा है, मैं तो ये लिख दूंगा प्लस x प्लस वाई बाई 4 O2 गिविंग मी x CO2 प्लस y बाई 2 H2O, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है मास परसेंटेज, अब इसका मैं मास परसेंटेज निकालूंगा तो दैट विल बी मैं लिख के बता देता हूँ पहले, परसेंटेज ऑफ कार्बन, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी 12 इंटू एक्स अपॉन मोलर मास इंटू 100, ठीक है। मोलर मास बोल दूं या मास, इसको ऐसे लिख देता हूँ मास ऑफ CxHy, ठीक है। क्योंकि मैं मोलर मास ले रहा हूँ तो यहाँ पर मैं कार्बन का मोलर मास ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी कार्बन का मोलर मास, कार्बन का मोलर मास नहीं, हाइड्रोकार्बन का मोलर मास। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू y इंटू 1 अपॉन मास ऑफ CxHy y, एक सेकंड को ढंग से लिख देता हूँ मैं, y इंटू 100। अब वो क्या बोल रहे हैं, अब वो ये बोल रहा है परसेंटेज कार्बन बाय परसेंटेज हाइड्रोजन विच इज 12x बाय y, 12x बाय y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है 12/1, इंप्लाइज x इज इक्वल टू y, ठीक है ना भाई। 12 से 12 कटा, x बाय y इक्वल टू 1, x इक्वल टू y, और x इक्वल टू y में इसने एक चीज और बोल दी, इट हैज टू कार्बन एटम्स, इट हैज टू कार्बन एटम। तो भाई इसका मतलब क्या है, CxHy इज C2H2, C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन, इथाइन, ठीक है। ओके, अब वो पूछ क्या रहा है, द वेट, CO2 का मास पूछ रहा है ना 3.8, ठीक है आसान है अब तो। सो ठीक है, तो सबसे पहले इसी का मास निकाल लेते हैं, तो मास कह रहा हूँ सॉरी, मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ C2H2 विल बी इक्वल टू गिवन मास 3.38 डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना हो जाएगा भाई 12 और एक 17 इंटू 2 7, नहीं सॉरी 12 एक 17 कह रहा हूँ, 12 एक 13, 13 इंटू 2, ठीक है ना भाई। CH का होल ट्वाइस कर दिया ना मैंने, 12 और एक 13 इंटू 2। अब मोल्स ऑफ इंप्लाइज मोल्स ऑफ CO2 कितने हो जाएंगे, x की वैल्यू कितनी हो गई 2, राइट। तो मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन विल बी इक्वल टू x डिवाइड बाय 1, और x की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली 2, तो इसके 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 3.38 डिवाइड बाय 13 इंटू 2। अब निकाल दो मास, तो मास के लिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, तो दैट विल बी, तो मास ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3.38 इंटू 44, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया भाई 13 इंटू 2। अब इसको कैलकुलेट करते हैं भाई थोड़ा सा, कितना आएगा, तो दैट विल बी 2 इंटू 3.38, वैसे 2 से 2 कट भी रहा है बट ठीक है, 44 डिवाइड बाय 13 डिवाइड बाय 2, 11.44, चलो आ गया 11.44, ठीक है। 2 is the correct answer, 11.44, सिंपल क्वेश्चन, अगेन सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, ये लो भाई सबसे सिंपल क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इतना लीटर ऑफ SO2 एट STP। अब यहाँ पर आप 22.4 लो या 22.7 लो, ठीक है, देख लेते हैं। SO2 है, सो सबसे पहले तो मोल्स ही निकाल दो, तो मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू 1.4187 डिवाइड बाय 22.4 ले लो या 22.7। देखो तुम्हें एक बार बता देता हूँ, MCQ में कभी वो बताएगा नहीं कि मोलर वॉल्यूम क्या लेनी है, हाँ इंटीजर में जरूर बताएगा, क्योंकि उससे फर्क पड़ेगा। इंटीजर जब न्यूमेरिकल सेक्शन बी वाले, तो उसमें वो बताता है कि मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज इतना, ठीक है। चलो तो चेक करके देखते हैं क्या आंसर मैच कर रहा है, यहाँ पर 22.4 से कर रहा है, 22.7 से कर रहा है, तो 1.4187 डिवाइड बाय 22.4 ले लेता हूँ पहले, तो 0.06333, हाँ तो ये वाला आ रहा भाई,
22.4 वाला, ठीक है, तो दैट विल बी 0.06333 या 33 ले लो, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज, तो थर्ड ऑप्शन कटा और फर्स्ट ऑप्शन कटा, नंबर ऑफ मोल्स ही कह रहा है ना, हाँ ठीक है। अब मैं दूसरा कैलकुलेट ही नहीं करना, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स के लिए मुझे करना क्या होगा, बस फिर नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 0.0633 इंटू 6.022 10 की पावर 23। यहाँ पर एक बात बताओ, जो मुझे एक चीज दिखी, देखो एट द एंड जो नंबर आएगा 6 इंटू 6 36 से 36 से ज्यादा, ठीक है भाई, 7 थोड़ी आ जाएगा, 7 थोड़ी आ जाएगा, 36 यहाँ पर 38 हो रहा है, ठीक है, 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट देखो ना, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 36 से ज्यादा आंसर, भाई 7 तक थोड़ी पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, सो 2 इज द करेक्ट आंसर, कैलकुलेट एग्जैक्ट करके देखोगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, सो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, ठीक है। अच्छा, अगर कुछ बच्चों को इनका फॉर्मूला नहीं पता है, क्योंकि अभी आप क्लास 11th में हो, तो हो सकता है कुछ मोलिकुलर फॉर्मूला आपको ना पता हो, ठीक है, तो इट इज ओके, लेकिन टेंशन ना लो, 11th 12th कंप्लीट करने के बाद, इवन 11th कंप्लीट करने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला बता देता हूँ भाई, C6H12, ठीक है। सुक्रोज तो शायद याद ही रहता है, 12 और 6H12 22O, नहीं सॉरी, H22O11, ठीक है। हाँ सुक्रोज, ठीक है, ओके। और डाई हाइड्रोजन तो पता ही है हमें, H2। तो सबसे पहले निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 मोल इसका, ठीक है। तो इसमें टोटल, इसके 1 मोल में ना सबसे पहले एटम्स निकालो हर किसी के, कि 1 मोल में कितने मोल्स एटम्स है, ठीक है। तो लेट्स से 1 मोल मैंने ऐसे लिख दिया, तो 1 मोल में इनके एटम्स कितने हैं, तो जैसे इसके एटम्स कितने हैं, 12 + 6 18 मोल्स, 1 मोल ऑफ क्या बोलेंगे इसको, 1 मोल ऑफ लेट्स से आर बोल दिया, 1 मोल ऑफ आर में इतने मोल्स एटम्स है, क्यों, 12 + 6। अच्छा, अब इसके 1 मोल में कितना हो जाएंगे, ये तो ऐड करना पड़ेगा, 12 22 और 11, 2 2 4 1 5 और 2 3 4 45 मोल्स एटम्स है, 45। और यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 ही है, 2 मोल्स एटम्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1 मोल में निकालो। अब देखते हैं कि इनके कितने दे रखे हैं। अब देखो इसके 2 मोल्स दे रखे हैं, इसको हटाओ, इसके 2 मोल्स दे रखे हैं, तो 1 मोल में तो 18 है, तो इसके 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 18 × 2, तो मोल्स हुए, लेकिन वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। वैसे कंपेयर करना है तो फर्क नहीं पड़ता, मोल्स निकाल दो चाहे एटम्स के, या टोटल नंबर निकाल दो। तो ये तो हो गए मोल्स ऑफ एटम, टोटल नंबर निकालना है तो इनटू एवोगैड्रोस नंबर, राइट, ओके। 684, तो सबसे पहले इसके मोल से निकालो, तो मोल्स ऑफ सुक्रोज एस लिख दिया, 684, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो, 342 निकल के आएगा, मतलब याद हो जाता है बस, ठीक है। 342 दैट विल बी इक्वल टू 2, तो इसका 2 दे रखा है, तो इसके 2 में कितना हो जाएगा, 45 × 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, H2 में 90.8, अब 90.8 मोल्स ऑफ H2 निकाल देते हैं, 90.8 डिवाइड बाय 22.4 ले लूँ या 22.7, अच्छा 22.4 या 22.7, 22.7 से ना शायद ये एग्जैक्ट कट रहा है, 90.8 डिवाइड बाय 22.7, देखो एग्जैक्ट कट रहा है 4। मैंने क्या बोला था, आगे चल के दिखाऊंगा, कभी 22.4 लेगा, कभी 22.7 लेगा, ठीक है। एनीवे 4, अब यहाँ पर क्या लिखोगे, 4 × 2 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो सबसे ज्यादा एटम्स दिख ही रहे भाई, यहाँ पर 90 हो गया, नहीं 90 से कम है, और ऑब्वियसली ये सबसे कम है, तो बी ए सी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, BAC। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कैलकुलेट थोड़ी करूंगा पूरा, मुझे तो मोटा मोटा देखना है किसका ज्यादा है, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ रेजिड्यू, अच्छा ये सिल्वर कार्बोनेट ना, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये IIT JEE का क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1979 या 1978 या 1970, मतलब ऐसे कुछ है, ठीक है। IIT JEE का पुराना IIT JEE का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर कार्बोनेट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सिल्वर कार्बोनेट को हीट किया, क्या बनता क्या है यहाँ पर, Ag + CO2 + O2, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ना,
ये इक्वेशन धीरे धीरे करके याद हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है, जैसे आप आगे चल के इनऑर्गेनिक पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। ओके, बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि मोल कंसेप्ट लगाना है। 2 सिल्वर है तो 2 कर दे, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन है, 2 1 तो ठीक है, इसको 1/2 कर दो, ठीक है, होगी इक्वेशन बैलेंस। अब हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ रेजिड्यू, भाई ये तो गैसेज है, ये तो उड़ गया, रेजिड्यू ही आपका ये है, सिल्वर बच जाएगा। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ रेजिड्यूज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, तो सबसे पहले तो इसका मोल्स निकालो। मैंने क्या बताया, जिसका मास दे रखा है सबसे पहले उसके मोल्स निकालो। तो मोल्स ऑफ Ag2CO3 के कितने हो जाएंगे, 2.76 डिवाइड बाय, अब इसका निकालो मोलर मास, 2 इंटू 108 प्लस 16, ये 48 प्लस 12, ये तो 60 याद ही रहता है, ठीक है। अब ये टोटल कितना हो जाएगा, क्यों मेहनत करनी है, मेहनत तो तुम्हें करनी है, मुझे तो कैलकुलेटर की हेल्प ले लूंगा मैं तो। 108 इंटू 2 प्लस 60, वाह वाह वाह, 276 आ रहा है, 2.76 बाई 276, तो 10 की पावर -2, इंटरेस्टिंग। अब इसके मोल्स आ गए तो अब मैं सिल्वर के मोल्स निकालूंगा, मोल्स ऑफ सिल्वर बाय मोल्स ऑफ Ag2CO3, ठीक है। तो Ag का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 डिवाइड बाय 1 इंप्लाइज मोल्स ऑफ Ag विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2, तो बस फिर मास ही निकालना होगा ना, मास ऑफ Ag विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2, मोलर मास 108, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 108, ठीक है, कितना आ गया, 216 इंटू 10 की पावर -2, 2.16 ग्राम है क्या ऑप्शन में, हाँ है, 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पुराना आईटीजेई क्वेश्चन है ये, ध्यान रखो, तो इसलिए मतलब जेई मेंस के लिए ना सिंगल करेक्ट, एटलीस्ट सिंगल करेक्ट आईटीजेई के या जे एडवांस के तो क्वेश्चन करने हमें चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन 10% बाय वेट W/W ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता होगा, यूरिया होता है ये, वैसे तो ये तो पता ही होना चाहिए, 9th 10th में किस में बताते हैं, 10th में बताते हैं ना शायद, 10th में बताते हैं, ठीक है, यूरिया, तो मोलर मास इसका कैलकुलेट करना 60 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो 10% W/W लिख दूं, मास बाय मास लिख दूं, ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो बाकी का 90 ग्राम क्या है, 90 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दो, सिंपल सा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसमें बताना क्या है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले मोल्स ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 60, 1/6, और मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा भाई, 90 डिवाइड बाय 18, 9 दूनी, और ये आ गया 5, वाओ। तो मोल फ्रैक्शन बताना किसका है, वाटर का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ यूरिया। अच्छा, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ना मेरी स्पीड तेज हो सकती है, ठीक है, और कुछ बच्चों के लिए मेरी स्पीड काइंड ऑफ स्लो भी हो सकती है, लेकिन एक बात याद रखना, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आना और क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने में डिफरेंस है, क्वेश्चन सोल्व करना और क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने में डिफरेंस है। तो आप लोगों की स्पीड जेई मेंस, देखो जेई मेंस में ना बहुत 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 सारे बच्चों का पेपर रहता है, वैसे केमिस्ट्री का नहीं रहता है, बट मैथ्स का, स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ, मैथ्स का रह जाता है, क्योंकि हर बच्चा जेई मेंस में क्या करता है, या तो पहले फिजिक्स करेगा या पहले केमिस्ट्री करेगा, मेजोरिटी लोग पहले केमिस्ट्री करते हैं, तो मैथ्स आखिरी में ही करते हैं, तो मैथ्स रह जाता है। तो इसलिए ना अपनी स्पीड इंक्रीज करो अभी से, ताकि एटलीस्ट तुम्हारा स्पीड की वजह से तो तुम्हारा पेपर ना आ जाए। जैसे अभी तुम लोग आए हो क्लास 11th में, तो अभी तुम्हें धीरे धीरे करके पता लगेगा कि पेपर आने के बावजूद भी मेरे से कंप्लीट नहीं हुआ, क्यों, अब पता तुम क्या एक्सक्यूज दोगे, टाइम नहीं था, अरे टाइम तो सबके लिए उतना था भाई, तेरी स्पीड उतनी नहीं थी ना उस टाइम के लिए, ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज करो। ओके, सो मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं भाई, 5/5 प्लस 1/6, एलसीएम ले लो, तो 5 × 6/5 × 6 प्लस 1, 30/31, तो ये तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ जाएगा, मतलब कि 1 से थोड़ा सा कम, 0.9 के आसपास, हाँ तो ये आ जाएगा 4, मतलब कैलकुलेट भी कर लो, ये इतना ही आएगा, 0.9 के आसपास ही आएगा, 30/31, और क्या ही चाहते हो तुम लोग, ठीक है। ओके, सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट,
what volume of hydrogen at STP would be liberated by action of 50 ml of H2SO4 of 50% प्योरिटी जिसकी डेंसिटी इतनी है ऑन 20 ग्राम ऑफ जिंक। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो, इतना सब कुछ इसने बोल दिया है। तो ZnSO4 प्लस H2 गैस। तो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इक्वेशन बैलेंस है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 गैस लिबरेटेड, तो जिंक का मास 20 ग्राम, ठीक है। तो इसके मोल्स निकालो 20 डिवाइड बाय 65, तो इसके मोल्स निकाल दिए। अब H2SO4, क्योंकि देखो LR वाली कहानी करवाएगा वो, LR वाली कहानी, भाई इसके मोल्स और इसके मोल्स अलग अलग देके फिर वो LR निकलवाएगा, LR से फिर उसके मोल्स निकलवाएगा। अब उसका वो मास पूछ ले या वॉल्यूम पूछ ले एसटीपी पे। तो H2SO4 का क्या दे रखा है, अब बहुत कुछ दे रखा है, इसका मोल्स निकालने हैं। 50 ml लिया मैंने H2SO4 जिसकी डेंसिटी इतनी है और वो 50% प्योरीफाई है या प्योरिटी है उसकी। चलो जी, सबसे पहले मास निकालो, कहाँ निकालते हैं, यहीं पर निकालते हैं। तो मास ऑफ H2SO4 दैट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो डेंसिटी है 1.3 इंटू 50। अच्छा, ये मास होता अगर 100% प्योरिटी होती। प्योरिटी कितनी है, 50%, राइट। तो इंटू 50/100, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, तो दैट विल बी, इसको भी काटो, 5 दिए 15, 5 कम 5 6, 65/2, ठीक है, 65/2। तो इतना मास है किसका, H2SO4 का मास लिया मैंने इतना। तो बस फिर मोल्स कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 विल बी इक्वल टू, याद ही रहता है इसका मोलर मास, तो 2 इंटू 98। तो इसका आ गया 65/2 इंटू 98। अब आपको ये चेक करना है कि मोल्स किसके कम है, राइट, क्योंकि दोनों का स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, तो डिवाइड बाय 1 LR निकालने के लिए। तो कितना आ जाएगा भाई, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। 65 आ जाएगा, ये 0 पॉइंट, ये अप्रोक्सीमेटली 0.30 या 3 ले लेते हैं। और ये कितना आ जाएगा, 65 डिवाइड बाय 2 इंटू या 298, 0.33। ये ज्यादा है, ये कम है, एक बार वापस से चेक कर लेते हैं भाई। 20 डिवाइड बाय 65, 0.307, हाँ ठीक है, चलो 307 लिख देता हूँ। और उसमें है 65 डिवाइड बाय 2, 0.3316, ठीक है, जो भी है। तो ये छोटा नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक इज द LR। देखो कैलकुलेशन जो है ना वो लेबर वर्क है, वो तो देखो आपको ही करना पड़ेगा, ठीक है। कैलकुलेशन और कैसे ठीक होएगी, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी, उतना जाके कैलकुलेशंस आपकी मतलब करेक्ट निकल के आएगी। क्योंकि कैलकुलेशन में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं सर, अपना मतलब इतना गुस्सा आता है ना उन लोगों को कि सर पूरा क्वेश्चन आता था, कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई बात हो ये, ठीक है। तो ये मेरा LR, तो निकालना क्या है अब, H2, ठीक है। तो मोल्स ऑफ H2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ जिंक। ये मेरा LR है ना, तो 20 डिवाइड बाय 65। तो मोल्स ऑफ H2 कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम ऑफ H2 इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 ले लूं, 22.7 ले लूं, MCQ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो। तो लेट्स से 22.4 ले लिया, तो दैट विल बी 20/65। सो वॉल्यूम ऑफ H2 एट STP, ठीक है ना, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, in liter will be equal to 20 divided by 65 into 22.4। चलो जी, कितना आ जाएगा अब, ये आ जाएगा भाई 20 इंटू 22.4 डिवाइड बाय 65, 6.89 है क्या, हाँ है, 6.89230 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 22.7 भी ले लो तब भी उतना ही आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ओके, तो ठीक क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट, एन ऑक्साइड ऑफ आयरन कंटेन्स 69.9% आयरन, इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, चलो ठीक है जी। ओके, तो लेट द फॉर्मूला ऑफ आयरन एंड ऑक्साइड इज, लेट से FeXO लिख दिया मैंने, मतलब OY भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, X फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है, X यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो परसेंटेज आयरन में कैसे लिखूंगा, परसेंटेज ऑफ Fe विल बी इक्वल टू X टाइम्स, मोलर मास कितना है 56 अपॉन X टाइम्स 56 प्लस 16 इंटू 100 इज इक्वल टू 69.9, ठीक है। तो नंबर बड़ा घटिया है, तो चलो कोई बात नहीं, आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू 5600X इज इक्वल टू 69.9, 56X प्लस 16, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करो भाई, इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 69
एक सेकेंड, ये आ जाएगा भाई 69.9 इंटू 56, 3914.4 x प्लस, ठीक है, 69.9 इंटू 16 111.8.4, ठीक है। सो 5600 माइनस 3914.4 x इज इक्वल टू 111.8.4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? x की वैल्यू आ जाएगी 5600 में से ये माइनस करो भाई 3914.4, 111.8.4 अपॉन 1685.6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 111.8.4। घटिया है कैलकुलेशन, कुछ नहीं कर सकते भाई इसका मैं। 1685.6, 0.66, ठीक है। और 0.66 मुझे समझ में आ गया 2/3 है, क्योंकि 1/3 क्या होता है? 0.33, उसका ट्वाइस, तो x इज इक्वल टू 2/3, तो एफ ई 2/3 ओ, एफ ई 2O3, बस कहानी खत्म। क्या आएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या ही था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं था, कैलकुलेशन वियर्ड है, ठीक है। और इसके लिए एज ए टीचर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इतना बोल सकता हूँ, करो कैलकुलेशन भाई, करो कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स? तो चलो निकालना ही पड़ेगा। तो ए ऑप्शन के लिए सबसे पहले O2 के मोल्स कितने आ गए? 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 16, ठीक है। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने आ गए? 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ट्वाइस हो जाएंगे ना भाई। O2 के जितने मोल्स ऑक्सीजन एटम के, उसके ट्वाइस, 2 इंटू 2 बाई 2 इंटू 16, तो 4 चौक 1/8, 1/18 नहीं, 1/8, ठीक है। तो पहले ml वाली चीजें छोड़ देता हूँ, पहले मैं वही लूंगा मास वाली। ml के लिए ना वो 22.4, 22.7 मजा नहीं आता मेरे को। तो मोल्स ऑफ SO2 निकाल दो सबसे पहले, 4 बाय, इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? 32 प्लस 16 इंटू 2, 32, तो 32 इंटू 2 कर देता हूँ ना, 32 इंटू 2। अच्छा, अब इसमें कितने एटम्स हैं? 2 ऑक्सीजन के, 1 सल्फर का, तो 3 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लिख देता हूँ, क्योंकि भाई सेम नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें मोल्स सेम है उसमें नंबर भी तो सेम होगा, ठीक है। तो बस मोल्स ऑफ एटम्स निकाल दो। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ एटम्स तो एक ही तरह का एटम था, तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन लिख दिया। यहाँ पर 2 अलग अलग तरीके के हैं ना, तो टोटल 3 है, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स लिख दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 अपॉन 32 इंटू 2, तो 2 2 2 16, तो 3/16, तो ये तो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ए एंड बी तो नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम वाला बाद में करूंगा मैं, ई चेक कर लेता हूँ। तो ई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 विल बी इक्वल टू, अच्छा दे ही रखा है 0.0625, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही एटम है तो उसके ट्वाइस हो जाएगा, 0.0625 इंटू 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5, 6 दूनी 12, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं एक सेकेंड, कितना हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0.125, ठीक है, 0.125, तो 0.125, एक सेकेंड, ये भी तो 0.125 होता है, 0.125 है ना। 1/8 एक बार चेक कर लेता हूँ जितना मुझे याद आ रहा है, 0.1/8, हाँ 0.125, तो ए और ई तो आ रहा है भाई, वाह, वेरी गुड, ए और ई आ रहा है, तो सी तो आएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो सी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कैलकुलेट करो, ठीक है, कैलकुलेट करो, इतना ही आने वाला है, 1/8 या 0.125, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सो ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले जो मुझे आसान लग रहा है ना, मैं ये वाला करूंगा, कार्बन, क्योंकि एक ही एटम है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू मिलीग्राम, तो 10 की पावर -3 ग्राम में हो गया, डिवाइड बाय 12, डिवाइड बाय कार्बन ना 12, इंटू एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। टोटल एटम्स, अगर मैं टोटल एटम्स की बात, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन निकालो, छोड़ो इसको, ठीक है। तो दैट विल बी, ये हो गया, तो 18 डिवाइड बाय 12 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -4, और थोड़ा सा करो इसको, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -4, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल बी इक्वल टू
1.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर। कौन सा मैच कर रहा है? सी का, ये मैच कर रहा है सी का 2। तो सी, अरे वाह किस्मत ही अच्छी है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है ठीक है, स्टिल मैं आप लोगों को कन्विंस करके दिखाता हूँ। अब ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ए ले लेते हैं। तो ए ऑप्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबसे पहले H2O 1.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 18, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये? 10⁻⁻4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे? दैट विल बी इक्वल टू 3, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो जितने भी इसके मोल्स हैं उसका 3 टाइम्स, राइट। तो 3 इंटू 10⁻⁻4। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इनटू एवोगैड्रोस नंबर? 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एवोगैड्रो। तो 3 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एवोगैड्रो, ए का आ गया 3, ए का आ गया 3, हाँ 3 आना है, ठीक है। अच्छा एक और निकाल के दिखाता हूँ, COD में से नहीं, BOD में से थोड़ा हैवी वाला करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है ना। डी वाला आप लोग आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, ओके। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? मोल्स ऑफ H2SO4। तो मोल्स ऑफ, थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ स्पेस के लिए चक्कर में, मोल्स ऑफ H2SO4 दिस विल बी इक्वल टू कितना है? 9.8, 9.8 10⁻³ डिवाइड बाय 98, याद ही रहता है। H2SO4 का निकालो बट याद ही रहता है H2SO4 का। तो कितना आ जाएगा? ये भी 10⁻⁻4 ही आया। अच्छा लेकिन नंबर ऑफ एटम्स अलग है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स दैट विल बी इक्वल टू 4, देखो 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन के, तो 2 और 1 3 और 4 और 3 7, ठीक है। तो 7 इंटू 10⁻⁻4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर, तो ये आ गया ये किसका आ गया? बी का 4, हाँ बी का 4, ठीक है, सिंपल ही था, ठीक है। चलो जी, इसी के साथ 2026 के मोल कंसेप्ट के सारे जेई मेन के पीवाईक्यू कर लिए। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और ये जो मैंने सोल्व किया ना, ये मैं काइंड ऑफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहो केमिस्ट्री, क्योंकि आसान है केमिस्ट्री, ठीक है, ओके।